નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી મનપસંદ યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 ચેપ્ટર નંબર 8 હિન્દી વિષયની અંદર માં એક કહાની ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય પોથીનું મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો તમારે લાસ્ટ સુધી જોવાનો છે ને પસંદ આવે તો તમારે એક લાઈક પણ કરી દેવાની છે. प्रश्न नंबर 1 છે, सही विकल्प चुनकर में राइट का निशान कीजिए. नंबर 1 છે, बेटा समझ लिया क्या तुम्हें मुझको अपनी नानी. पंक्ति में नानी अर्थात माता की माता. नेक्स्ट, राहुल को कहानी सुनकर किसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई. तो पक्षी प्रति. तीसरा नंबर प्रश्न है, अठी शब्द का अर्थ बताइए. अठ करने वाला. इस काव्य में आधार पर गलत जोड़ पहचानिए. पानी तो फहराता. नंबर 5, कौन सा पक्षी घायल हुआ था. तो अंश. नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था. तो सिद्धार्थ था. नंबर 7 है, राहुल को कहानी कैसी कैसी लगी. तो करुणा भरी लगी. 8 नंबर है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था. तो मित्रों यशोधरा. अभय शब्द का अर्थ बताइए. दोनों. कौन सा शब्द आहत शब्द का अर्थ नहीं है. हंस. प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कौन कैसे कहता है. यह चेटी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है. तो राहुल यशोधरा से कहता है. नंबर 2 से, मुझे कहानी सुनाओ, उसमें एक राजा था या रानी. राहुल यशोधरा से कहता है. बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण करते थे. यशोधरा राहुल से कहती है. विवाद के कारण बात न्यायालय में गई. यशोधरा राहुल से कहती है. 5 नंबर से, न्याय वही है जो दया के पक्ष में है. राहुल यशोधरा से कहता है. नंबर 3 से, काव्य के आधार पर उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए. उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे. उन फूलों पे जोश की बूंद चमक रही थी. हवा के उल्के झोंका से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी, उनमें लहर से उत्पन्न हो जाती थी. फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैले हुई थी. पेड़ों पर बैठे पक्षी फल फल स्वर में गत रहे थे. नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधरा से घायल हंस को देखकर क्या किया, क्यों. बराबर है. तो प्रश्न जवाब તમારે વિડિયો સ્ટોપ કરીને લખતા જવાનું છે, જેથી કરીને વિડિયો લોંગ ના બને. नंबर 3 છે, आखेटक और सिद्धार्थ के बीच विवाद क्यों हुआ. नंबर 4 છે, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है. अपने विचार लिखिए. એના પછી મિત્રો નેક્સ્ટ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે. राहुल तू निर्णय कर, उसका न्याय पक्ष लेता है किसका. कह दे निर्भय जय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी. बराबर. नेक्स्ट है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों उनसे अन्य न उसे उबारे. रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया क्या राजधानी. बराबर. नेक्स्ट एनी પછી 5મા નંબરનો પ્રશ્ન છે આપણો. माँ कह एक कहानी. काव्य को संवाद शैली में कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए और उस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए. तो मित्रों कहानी लिखनी है और उस शीर्षक देना चाहिए. ત્યારબાદ नंबर 6 છે, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार काव्य में प्रयोग कीजिए. प्रकाश को अंधकार. वाक्य प्रयोग से, सूर्योदय से धरती पर प्रकाश फैल गया. सूर्योदय से धरती से अंधकार चला गया. तो मित्रों તમારે સ્વદેશી એટલે વિદેશી, કોમલ એટલે કઠોર, ન્યાય એટલે અન્યાય, સહયોગ એટલે સહયોગ असहयोग. આ રીતે મિત્રો. એના પછી રક્ષક તો પક્ષક. प्रश्न नंबर 7 છે,
रेखांकित शब्दों में वचन बदलकर परिच्छेद के से लिखिए। मैं रविवार को सेलवास गया था, वहां 3-4 सुंदर उद्यान है, इनमें बहुत सारे पेड़ है। उद्यान में मैंने देखा कि इमली के पेड़ के नीचे नल से टपकती पानी की बूंद पीकर गलहरी ने पेड़ पर दौड़ लगाई। उस उद्यान में बैठकर मैंने कविता लिखी। यह कविता बहुत रोचक है। प्रश्न 8 है, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और चंद्रबिंदी का प्रयोग कीजिए। तो मित्रों તમારે જોઈ લેવાનું છે, બરાબર છે, ખાસ કરીને કઈ રીતે મૂકવાના છે। નેક્સ્ટ છે મિત્રો, प्रश्न नंबर 9 है, पक्षी या प्राणी कैसे घायल होते हैं? यदि आपको कोई घायल पक्षी या प्राणी मिले तो आप क्या करेंगे? तो पक्षी या प्राणी कई कारणों से घायल होते हैं। कभी कभी तेज वाहन से टकरा जाने से, ऊंची तारों या पेड़ों से टकरा जाने से, या फिर इंसानों द्वारा फेंके गड्ढा, प्लास्टिक, कोच या पत्थरों से वे चोटिल हो जाते हैं और वे गिरकर घायल हो जाते हैं। कुछ जानवर आपस में लड़ाई करते समय भी चोट खा लेते हैं। यदि मुझे कोई घायल पक्षी या प्राणी मिलता है तो मैं सबसे पहले उसे सावधानी से सुरक्षित जगह पर रखूंगा। फिर किसी पशु चिकित्सक का पशु सेवा संगठन को फोन करके मदद मंगाएगा। जब तक मदद न पहुंचे मैं उसे पानी और जरूरत पड़ने पर हल्का खाना दूंगा। मैं किसी विशेषज्ञ की सहायता लेकर इलाज करवाऊंगा। तो मित्रों एना पछी प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचान कर लिखिए। तो पिताजी ऑफिस जा रहे थे, वर्तमान काल है। नंबर 2 से, हम नवरात्रि में गरीबों गरबा गाएंगा, भविष्य काल है। गीता को तेज बुखार आया था, भूतकाल है। नंबर 4 से, हम छुट्टियों में हिमालय की सैर करने गई थी, भूतकाल है। मैं नियमित सूर्य नमस्कार करता हूं, वर्तमान काल है। तो मित्रों आ छे आपणो आजनो स्व अध्ययन पोथी ધોરણ 8 हिंदी चैप्टर नंबर 8 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અચૂક લાઈક કરજો। ચેનલ પર નવા હોય અને ચેનલને મિત્રો હજુ સુધી આપણે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને મિત્રો અચૂક સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મળતી રહે। અને ખાસ મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી પણ ખાસ શેર કરવાનું છે, ભૂલવાનું નથી। અને મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।